नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी, जिसको बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसके चुनाव 15 जनवरी को होंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। इसके साथ महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र है मुंबई पर। इसका कारण ये है कि ठाकरे परिवार जो है इस चुनाव के लिए एक साथ आने की पूरी-पूरी संभावना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियाँ ये चुनाव साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं और वो शिवसेना जो कि शिंदे की है, एकनाथ शिंदे की है, उसको चुनौती देंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे। तो इस चुनाव में क्या ठाकरे बंधु जब साथ में आएँगे तो क्या वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे को मात दे पाएँगे? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। अमिताभ, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you for hosting me. तो अमिताभ, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प इस तरह से है कि अभी भी कोई अलायंसेस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो मोटे तौर पे हम समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ में लड़ेंगे। एनसीपी जो कि अजीत पवार की, वो शायद इसमें साथ नहीं होगी और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मतलब शिवसेना यूबीटी, ये साथ में लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ नहीं होंगी और एनसीपी शरद पवार का भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर आप मुकाबला देखेंगे तो ये मुकाबला एमएनएस यूबीटी का है, शिवसेना शिंदे और बीजेपी के साथ में। तो अमिताभ ने एक आकलन किया है, एक प्रोजेक्शन किया है, ये बता दूं कि कोई सर्वेक्षण नहीं है। अमिताभ का आकलन ये है कि अगर जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था और उसको उन्होंने कोरिलेट किया है 2014 और 2017 के, 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 17 में बीएमसी इलेक्शन हुआ था। तो उसके डेटा के आधार पर जब उन्होंने कोई आकलन किया है, प्रोजेक्शन किया है, तो कागज पर कम से कम बीजेपी और शिवसेना शिंदे यानी महायुति को एक क्लियर एज दिख रहा है। वहीं जो यूबीटी और एमएनएस है, वो अपना प्रदर्शन तो बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी वो ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं लग रहा है। तो अमिताभ, आपका जो आंकड़ा है, मैंने जो जोड़ा है कि बीजेपी और शिवसेना 227 का हाउस है मेरे ख्याल से, और 114 पर पहुंचेंगे अगर ये साथ-साथ लड़ते हैं, बीजेपी और शिंदे की सेना। जबकि दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे को 79 सीटें मिलेंगी। तो क्या ये माना जाए, अभी भी चुनाव में कम से कम 20-25 दिन बाकी है, कि क्या रिजल्ट ऐसा ही रहेगा कि अगले कुछ दिनों में बदल सकता है मैदान में? नहीं, चुनाव तो देखिए जब तक आखिरी वोट काउंट ना किया जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। दर्शकों के परिवेश के लिए जो बीएमसी है, उसमें 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं। अब 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब 4 पार्टियां थीं, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सेना। उस समय स्प्लिट नहीं हुआ था, तब ये अलग-अलग लड़ी थी। उस वक्त बीजेपी को 15, शिवसेना को 14 यानी 29 सीटें और कांग्रेस को 5, अदर्स को 2 मिली थी। अब क्योंकि 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं, हर एक सीट में लगभग 6 ऑन एन एवरेज 6 से 7 वार्ड पड़ते हैं। तो अगर हम 2014 और 2017 का रिजल्ट देखें, 2017 के बीएमसी रिजल्ट में क्या हुआ? फिर पार्टियां अलग-अलग लड़ी। बीजेपी को 82 आई और शिवसेना को 84 और बाद में बीजेपी ने शिवसेना मेयर को सपोर्ट किया। यानी दोनों को मिला करके 166 सीट्स आई 227 में से, है ना? जबकि 2014 के विधानसभा में दोनों को मिला करके 29 सीटें थीं। तो 29 इंटू 6 हो जाता है लगभग 174। तो आप कह सकते हैं ये जो 174 सीटें इनको जीतनी चाहिए थी बीएमसी में, वो घट करके 166 पे पहुंचा, यानी लगभग वही ट्रेंड बरकरार रहा 2014 विधानसभा से लेकर के 2017 के बीएमसी चुनाव तक। अब 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें ये जो 36 सीटें हैं, उसमें से 22 सीटों पर महायुति जीती,
और 13 या 14 सीटों पे जीती आपके इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी, ठीक है? तो अगर इसको सीधा का सीधा कोरिलेट करें उसी ट्रेंड पे, यानी 6 सीटों 6 6 साढ़े 6 सीटों से मल्टीप्लाई करें, तो ये 22 हो जाती हैं 133, क्योंकि एनसीपी इस अलायंस में इस बार नहीं है, महायुति के अलायंस में, और ये 14 सीटें हो जाती हैं लगभग 84, है ना? तो जी। 130 84। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार एग्जैक्टली यही कोरिलेशन नहीं बैठा था। तो अगर हम वही उसी अनुपात में, यानी जो 2014 और 17 का जो एग्जैक्ट कोरिलेशन था, उसी अनुपात में अगर सीटों को हम अगर बंटवारा कर दें, तो 114 होता है महायुति यानी भाजपा और शिवसेना शिंदे, और 79 होती है एसएचएस यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन। इसमें एक अजम्पशन है, क्योंकि पिछली बार यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना यूबीटी एनसीपी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, तो शिवसेना यूबीटी जिसने 10 विधानसभाएं सीटें जीती थी, उसको भी अच्छा खासा मुस्लिम सपोर्ट मिला था। लेकिन अब इस बार अगर एमएनएस और शिवसेना का अलायंस है और कांग्रेस और एनसीपी उसके साथ नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो मुस्लिम सपोर्ट उसको मिला है 2024 के विधानसभा चुनाव में, वो शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी को ना मिले। दूसरा ये तर्क है कि क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सबसे अच्छे पोजीशन में एमएनएस और और उद्धव ठाकरे की ही पार्टी है, तो हो सकता है कि वोट मिल जाए। तो ये अजम्पशन है इसमें कि जो मुस्लिम वोट मिला था शिवसेना यूबीटी को एमवीए के साथ रह कर वो मुस्लिम वोट अगर लगभग उसी अनुपात में मिलता है, तो 114 और 79 होता है, और 114 ही जो है वो सिंपल मेजॉरिटी का जो है वो आंकड़ा है बीएमसी में। नहीं तो अमिताभ, आप ये कह रहे हैं कि 114 मतलब बिल्कुल कांटे पे जाके, किनारे पे जाके बीजेपी और शिवसेना शिंदे को बहुमत मिल सकता है। लेकिन इस बात पर बड़ी नज़र है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आएँगे तो कोई चमत्कार कर देंगे। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव का वोट शेयर देखें तो दोनों का होता है लगभग 30%, 23% मिला था यूबीटी को और 7% मिला था एमएनएस को। जबकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे को देखेंगे तो वो करीब-करीब 47% पर चला जा रहा है, 46% पे चला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गैप है अगर आप बिल्कुल जस का तस उसको रख देंगे, जो विधानसभा में हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में लाड़की बहन स्कीम भी थी, एक मतलब माहौल बन गया था महायुति के पक्ष में। अब जबकि मराठी जो पॉलिटिक्स जो है, अगर दोनों भाई साथ में आते हैं, तो एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोई उलटफेर कर पाएँगे या बिल्कुल ही संभावना नहीं है? क्योंकि अगर विधानसभा का देखेंगे तो 16-17% का गैप है अभी भी ये दोनों पार्टियों के बीच में। जी, तो अगर बीएमसी इस सवाल का जवाब जो है वो बीएमसी के डेमोग्राफिक प्रोफाइल में छुपा हुआ है कहीं न कहीं। तो अगर बीएमसी का डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझें, तो लगभग 40% यहाँ पर मराठी मानुस जिसको कहते हैं या मराठी समाज की आबादी है। 20% मुस्लिम समाज, जिसमें कुछ मराठी और कुछ आउटसाइडर्स यानी बाहर के लोग हैं, और लगभग 40% यानी मराठी समाज के बराबर ही लगभग गुजराती समाज, उत्तर भारतीय समाज, साउथ इंडियन समाज, अदर्स का पॉपुलेशन है। लगभग-लगभग कह रहा हूँ, तो 40-20-40 का रेशियो है। 40 मराठी समाज, 20 मुस्लिम समाज और 40 जो है वो गुजराती प्लस नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन समाज लार्जली। तो थ्योरेटिकली अगर 40 प्लस 20 60% होता है, मराठी समाज प्लस मुस्लिम समाज। यानी अगर मुस्लिम समाज पूरा का पूरा यानी लगभग मेजॉरिटी जो जिसने महाविकास अघाड़ी को समर्थन किया था, जहां पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही पार्टियां उस वक्त एनसीपी शरद पवार महाविकास अघाड़ी में थीं, तो ये 20% मुस्लिम समाज जो है, वो अब इस चुनाव में किसको वोट देगा जब कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसके पास एक समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का भी ऑप्शन है जो कि कुछ सीटों पर या कुछ रीजन्स में मजबूत है हिस्टोरिकली, और राज और उद्धव ठाकरे एक साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार किसके साथ लड़ रही है अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और बीएमसी में एनसीपी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो अगर ये 20% का मेजॉरिटी
क्योंकि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस इज इन द बेस्ट पोजीशन टू डिफीट द बीजेपी। अगर ये मेजॉरिटी वोट शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस अलायंस के साथ चला जाता है, और जो लगभग 40% की जो मराठी समाज की जो आबादी है, जो भी डिवाइडेड है इन अ सेंस, क्योंकि वो एसएचएस, यूबीटी और शिवसेना शिंदे लार्जली लार्जली इन दो दलों में या इन दो पार्टियों में डिवाइडेड है। इसका भी अगर मेजर पोर्शन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलायंस को मिल जाता है, तब ये जाकर के कांटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि 60% का अगर मान लेते हैं मेजॉरिटी, तीन चौथाई भी, तो तीन चौथाई भी लगभग 45% वोट शेयर में ट्रांसलेट हो जाता है, जो आपने जैसा बताया, जो 47% वोट शेयर जो शिवसेना शिंदे और भाजपा को 2024 के विधानसभा में मिला था। यानी इन दोनों भाइयों को मराठी समाज का 40% का मेजॉरिटी, लगभग थ्री फोर्थ 80%, और मुस्लिम समाज का भी जो वोट मिला है उद्धव ठाकरे की पार्टी को कांग्रेस में के साथ रहने की वजह से, उसका भी अगर समर्थन बरकरार रहता है, तब जाकर के ये कहीं कांटे की टक्कर होगी। नहीं तो जिस तरह से मराठी समाज का वोट डिवाइड हुआ 2024 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि उत्तर भारतीय समाज और गुजराती समाज का जो वोट है, वो लार्जली मेजॉरिटी जो है उसका समर्थन भाजपा को रहा है। इसकी इसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि कृपा शंकर सिंह, संजय निरुपम इत्यादि जो लीडर्स थे यूपीए में, वो कहीं न कहीं पिछले 10 सालों में वो उन्होंने भाजपा या शिवसेना शिंदे जॉइन किया है, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय समाज का जो वोट है, वो लगभग पूरा का पूरा भाजपा या भाजपा लेड अलायंस को मिलता रहा है। नहीं तो अमिताभ आखिर में आप ये कह रहे हैं कि ये अगर अभी कागज़ पे देखें तो नामुमकिन है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आकर चमत्कार कर पाएँगे बशर्ते कि उनको मराठी और मुस्लिम वोट की मेजॉरिटी उनको मिल जाए 3/4 जैसा कि आपने कहा। लेकिन मराठी वोट के दावेदार शिवसेना शिंदे भी है, भाजपा भी है कुछ हद तक और मुस्लिम वोट पर भी कांग्रेस चूँकि अलग लड़ेगी, एनसीपी के दोनों गुट अलग लड़ेंगे और एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, तो वो भी सारा वोट शिवसेना, यूबीटी या एमएनएस को मिलेगा, इसकी संभावना कम लगती है। जी, आई मीन इसकी संभावना कम है, क्योंकि जब एक्स्ट्रापोलेशन के जो नंबर्स डिस्कस किए, आई मीन कोरिलेशन के हिसाब से भी जब हमने तो वो नंबर 114 से 133 के बीच में आता है महायुति के लिए, यानी शिवसेना शिंदे प्लस बीजेपी के लिए, और वो नंबर 63 टू 79 के बीच में आ रहा है एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का, है ना? इसमें ऑलरेडी एक इम्प्लाइड असम्पशन है कि जो मुस्लिम वोट उनको मिला था वो उनकी तरफ पड़ेगा। तो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, ऐसा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, ये चुनाव जो है वो आसान नहीं रहने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है एमएनएस और यूबीटी का, क्योंकि कहीं न कहीं ये सिर्फ मराठी अस्मिता की लड़ाई नहीं है, कौन रियल शिवसेना है, इसकी भी जो फाइनल राउंड है वो होने वाला है। क्योंकि लोकसभा में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये साबित किया कि रियल शिवसेना वो है। लेकिन विधानसभा में शिवसेना शिंदे ने बाजी पलट दी और ये साबित कर दिया कि असली शिवसेना, शिवसेना शिंदे की पार्टी है। तो अब ये जो बीएमसी का जो चुनाव है, वो कहीं न कहीं फाइनल राउंड है, जो कि डिटरमिन करेगा कि असली शिवसेना जो है वो कौन है, और इसकी जो एक लड़ाई है बहुत काँटे की होने वाली है। नहीं, पर अमिताभ आपका ही जो प्रोजेक्शन अगर देखें तो उसमें कम से कम ये बात तो साबित हो जाती है कि असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे या एमएनएस की है। क्योंकि अगर इनका ही आप प्रोजेक्शन देखें तो 79 सीट्स का दिया है आपने और 32 सीटें आपने दी है शिवसेना शिंदे के लिए। तो अभी अगर ये तो प्रोजेक्शन है और ये भी आपने पिछले डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके कहा है। लेकिन कहीं न कहीं जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में लगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली है। 6 महीने में खेल पलट गया, शिंदे ने बाजी मार ली। और अब जो अभी जो प्रोजेक्शन दिख रहा है उसमें तो कम से कम ये बात साफ हो जा रहा है कि जो मराठी अस्मिता की लड़ाई है उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आगे दिख रहे हैं कम से कम आंकड़ों में, पेपर पे। बीएमसी में, जी। क्योंकि अभी बीएमसी का भी चुनाव है, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, नासिक, नागपुर, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, है ना? इस तरह से मुझे लगता है
लगभग 29 जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का चुनाव है। तो ये पूरी टोटैलिटी में देखना पड़ेगा हमें। बीएमसी में आपकी बात सही है कि अगर महायुति जीतती है, तो उसमें भी लार्जली वो पिग्गीबैक कर रही होगी बीजेपी के टैली पर, है ना? क्योंकि बीजेपी जी, अ सेक्शन ऑफ मराठी वोट्स प्लस गुजराती प्लस उत्तर भारतीय समाज, साउथ इंडियन समाज, इसका एक लार्ज एक बुके है उनके पास, है ना? और उसमें शिवसेना शिंदे की जो पार्टी है, वैसे भी थाने कोंकण रीजन में ज़्यादा पावरफुल है, यानी ज़्यादा उसका प्रभाव है कंपेयर्ड टू बीएमसी। तो टोटैलिटी में देखना पड़ेगा कि ये 29 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में चुनाव हो रहा है, इसमें दोनों ही घटक दलों में से किसका वोट शेयर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा सीटें जीतता है और कौन ज़्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पे कब्ज़ा कर पाता है। अगर हम 2024 की बात करें तो ये दोनों पार्टियाँ शिवसेना शिंदे और यूबीटी शिवसेना 11 सीटों पर भिड़ी थी विधानसभा में बॉम्बे में, यानी बीएमसी के क्षेत्र में। उसमें से 6 यूबीटी जीती थी और 5 शिंदे सेना जीती थी। यानी लगभग बराबर-बराबर का ही वही मुंबई में। लेकिन अन्य क्षेत्रों में शिवसेना यूबीटी पर भारी पड़ा था विधानसभा के चुनाव। बहुत-बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे अमिताभ तिवारी जिन्होंने कि एक आकलन किया है कि मुंबई महानगर पालिका या बीएमसी में जो 15 जनवरी को मतदान होना है, 16 जनवरी को रिज़ल्ट आना है, अभी कागज़ पर महायुति को एक एज दिख रहा है, लेकिन अभी भी चुनाव में कम से कम 25 दिन बाकी है और ये संभव है कि ये गैप जो अभी दिख रहा है क्योंकि जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे को भी जो बहुमत मिल रहा है, वो बिल्कुल कांटे पर मिलता हुआ दिखाई जा रहा है। तो अगर बाकी वोट जोड़ने में सफल रहती है या अगर मेजॉरिटी जो वोट है मुसलमानों का और मराठियों का, वो अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लेने में कामयाब रहते हैं, तब तो ये कांटे की लड़ाई हो सकती है, वरना बीजेपी और शिंदे की शिवसेना मुंबई जीत सकती है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।